morning students. Today we are going to read subject English standard 5 और lesson number हमारा है 6. आज जो हम पढ़ेंगे lesson 6 Robinson Crusoe discovers footprint. Now I am going to read and explain to you. Robinson Crusoe ship had been destroyed by the sea. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. एक बार क्या होता है, रॉबिन्सन क्रूजो की जो शिप होती है वो समुद्र के द्वारा तबाह हो जाती है. डेस्ट्रॉय मतलब नष्ट हो जाती है. He had been alone for many years. वो काफ़ी सालों तक अकेले रहते हैं. And long for company. और वो किसी का साथ चाहते हैं. Long means wanted. वो company means यहाँ पे है साथ, तो वो किसी का साथ चाहते हैं. One day he discovers footprint on the sand. एक दिन उन्हें फुटप्रिंट दिखाई देते हैं रेत में. Let's find out what he did then. और अब हम खोजते हैं कि आगे उन्होंने क्या किया होगा. अब हमारी स्टोरी यहाँ से शुरू हुई है. One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था, टूवर्ड्स में इन द डायरेक्शन ऑफ. एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था, मैं सरप्राइज हैरान रह गया. क्या देख के? किसी व्यक्ति के फुटप्रिंट थे, पैरों की छाप थी रेती में. आई स्टूड अमेज्ड. आई लिसन. I looked around me. I could neither hear nor see anything. मैं एकदम से हैरान रह गया और मैंने सुना या फिर I listen, I looked around me. मैंने अपने चारों तरफ देखा और सुनने की कुछ कोशिश की कि मतलब किसी की आवाज़ आ रही है क्या या कोई दिखाई देता है क्या, लेकिन सॉरी, ना ही मुझे कुछ सुनाई दिया ना ही मुझे कुछ दिखाई दिया. I went up higher to look down. मैं थोड़ा ऊपर की तरफ को गया और सब मतलब आगे बढ़ा और नीचे की तरफ क्या क्या है वो देखने के लिए कि भाई यहाँ पे और भी कुछ है क्या, ढूंढने के लिए. जैसे हम किसी चीज़ में उलझ जाते हैं या हमें कुछ मिल नहीं रहा होता, हमें कुछ शक होता है कि यहाँ पे कुछ है, तो हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं. यहाँ कुछ ऊँचे पहाड़ी जैसा होता है, हाइट पे जाके कुछ देखने की कोशिश करते हैं. उसी तरह से ये यहाँ पे जो है रॉबिन्सन वो अब पता लगा रहे हैं कि फुटप्रिंट कहाँ से आ रहा है. I went up the shore and down the shore. समुद्र के किनारे वो जाते हैं और but it was no good. I could find other footprint but that one. लेकिन इसका कुछ नतीजा नहीं निकलता. आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह उन्होंने देख लिया समुद्र के किनारे. शोर में समुद्र किनारा, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकलता कि भाई वो फुटप्रिंट का कुछ पता नहीं लगा पाते. आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वेयर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन. फिर वो कुछ थोड़ा और उसकी खोज करते हैं कि भाई क्या ये मेरी कोई इमेजिनेशन तो नहीं है, मेरी कोई कल्पना तो नहीं है कि सच में ही फुटप्रिंट है. बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट. टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट. आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट कम देयर. लेकिन वो मेरा कोई कल्पना नहीं थी, ऐसा वो बता रहे हैं. एक्चुअल में वहाँ पे हील के, टोज के सभी पार्ट्स थे जो फूट के होते हैं, वो मुझे देखने को मिल रहे थे. वो मेरी कल्पना नहीं थी और मेरी कोई इमेजिनेशन, यहाँ पे कहा है आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट कम्स देयर. और मैं ये कल्पना नहीं कर सक रहा था कि ये कहाँ से इधर आ गए.
आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकम मोर एंड मोर कन्फ्यूज। मैं वहाँ पे खड़ा का खड़ा रह गया, सोचता रह गया, लेकिन और ज़्यादा मैं कंफ्यूज होता गया, ऐसा रॉबिन्सन कह रहे हैं। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्रिटन। और लास्ट में मैं अपने घर की तरफ वापस आया बहुत ही डरा हुआ सा। जब मैं लास्ट घर आया तो मैं बहुत ही डरा हुआ सा था। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 steps mistaking every bush and tree to be a man। देखिए क्या कह रहे हैं, जब मैं अपने घर की तरफ लौटा तो मैं इतना डरा हुआ था कि मेरे पीछे जो झाड़ियाँ और जो पेड़ दिख रहे थे, मैं सभी को गलती से कोई व्यक्ति समझ रहा था, कोई आदमी, जैसे कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। ऐसे हमें लगता है जब हम किसी चीज़ से डर जाते हैं तो फिर हर चीज़ से डरने लगते हैं। यहाँ पे जो ये रॉबिन्सन है वो भी जब अपने घर की तरफ दौड़ते हुए मतलब रिटर्न हो रहे हैं तो वो ऐसे डरते डरते आ रहे हैं कि वो झाड़ी भी कोई व्यक्ति है, उनको ऐसा लग रहा है, कोई ट्री है वो भी कोई व्यक्ति है, इस तरह से वो डर रहे हैं। When I came to my cave, which I called my castle, I ran inside it। जब मैं अपनी गुफा की तरफ आया, जिसे मैं कैसल कहता है, मैं उस कहता था या फिर कहता हूँ, यहाँ पे कॉल्ड लिखा है, दैट मीन्स था। When I came to my cave, जब मैं अपनी गुफा की तरफ आया, जिसे मैं कैसल कहता हूँ या कहता था, I ran inside it, मैं उसकी तरफ एकदम से उसके अंदर एकदम से दौड़ पड़ा। As if I was being chased, जैसे कि कोई मेरा पीछा कर रहा हो। I chased means पीछा करना। I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock which I called the door। मुझे कुछ याद नहीं है कि क्या मैंने सीढ़ी का उपयोग करा या किसी होल से मैं चट्टान की ओर चला गया, जिसे मैं दरवाज़ा कहता हूँ। यहाँ रॉक है, वो एक चट्टान जैसा है जिसको उसने रॉबिन्सन ने दरवाज़ा कहा है। गुफा है ना, वो पत्थरों की जैसी बनी होगी। और यहाँ पे ये रॉबिन्सन दिखाए हैं, जो व्यक्ति हैं वो दिखाए हुए हैं यहाँ आपको ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप ये सीन देख सकते हैं। और ये दौड़ते हुए जा रहे हैं, जो उनकी गुफा है ये है, ठीक है। इसका ये वो बोल रहे हैं कि मैं जिस तरह से दौड़ा तो मुझे तो याद ही नहीं है कि मैं सीढ़ियों के थ्रू गया हूँ या फिर मैं होल के थ्रू चट्टान, जिसे मैं दरवाज़ा कहता हूँ, वहाँ गया पहुँचा। आई रन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। मैं इतना तेज़ दौड़ा कि इतना कोई मतलब जानवर से भी ज़्यादा तेज़ी से मैं दौड़ा हूँ अपनी सुरक्षा के लिए। कवर करना मतलब अपने आप को सुरक्षित करना। यहाँ पे कवर का जो वर्ड है वो सुरक्षा के लिए। आई रन फॉर कवर, मैं अपनी सुरक्षा के लिए दौड़ा। फास्टर देन एनिमल कुड रन, इतना तेज़ी से कि कोई एनिमल जैसे दौड़ता है अपनी सुरक्षा के लिए, उससे भी तेज मैं दौड़ रहा था, ऐसा रॉबिन्सन कह रहे हैं। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात सो नहीं सका। द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकम। आई थॉट इट वुड बी वन ऑफ द savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat। यहाँ पे अब आगे रॉबिन्सन कह रहे हैं, आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, उस रात मैं सो नहीं सका। द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकम, जितना मैं ज़्यादा सोचता था कि मैंने क्या देखा, मैं उतना ही ज़्यादा डर जाता था। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द savages of the mainland who had wandered out to see the in a small boat। मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसा सोचा कि कोई जंगली आदमी, सेवेजेस मतलब जंगली आदमी है, जो मेनलैंड का है, वो इधर कुछ भटक सा गया है समुद्र के किनारे छोटी सी बोट में।
shore at that time. बहुत ही मतलब लकीली मैं उस वक्त समुद्र के किनारे नहीं था. बट वट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन क्या होगा अगर उसने मेरी नाव देख ली होगी. इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रिलीज दैट समवन lived on the island or would soon return with others to kill and eat me. अगर उसने मुझे देख लिया होगा तो क्या करेगा, अपने ही साथियों को 2-4 लोगों को और लेके आएगा जल्दी ही और मुझे मारेगा और मुझे खा लेगा. इतना डर गए हैं रॉबिन्सन यहाँ पे. एंड सो आई लिव fearful for many days and prayed for protection. और इसी तरह मैं बहुत दिनों तक डर में पड़ा रहा और अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा. In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. ऐसा करते करते जब मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गया तो मैंने फिर से इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैं गया. But even now, as I ran forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. लेकिन अभी भी मैं आगे की ओर जैसे ही बढ़ता था मैं अपने पीछे फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार देखता था क्योंकि अभी भी मैं काफ़ी डरा हुआ था. However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. जैसे ही 2-3 दिन गुजरे और मैंने देखा यहाँ कुछ नहीं है तो मैं थोड़ा और निडर हो गया. I decided to go down to the shore again and examine the footprints once more. फिर मैंने सोच लिया कि अब मैं समुद्र के किनारे नीचे की ओर थोड़ा और जाता हूँ और फुटप्रिंट और निरीक्षण करता हूँ या एग्जामिन करता हूँ. I decided to measure it with my own footmark. और फिर मैंने अपने खुद के पैरों के जो छाप थे उससे उसे मेज़र करने की, मापने की कोशिश की. मापना या नापना आप कह सकते हैं. As I become closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. जैसे ही मैं उसके नज़दीक पहुंचा तो मुझे पता चल गया कि ये मेरे फुटप्रिंट नहीं है क्योंकि मैं समुद्र के किनारे में इस साइड तो काफ़ी समय से आया ही नहीं था. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. और मैंने फिर दूसरे मतलब जैसे ही फिर मैंने वो बता रहे हैं रॉबिन्सन अपना पैर उस जो छाप है उसके ऊपर जैसे वो नापते हैं तो देखते हैं कि भाई ये मेरा नहीं है क्योंकि वो थोड़ा उससे बड़ा था. साइज जो फुटप्रिंट का था रॉबिन्सन के फुटप्रिंट से वो थोड़ा बड़ा था. लार्जर मीन्स बड़ा. माई फियर रिटर्न, मेरा डर वापस आ गया. आई वेंट होम अगेन, मैं फिर घर गया. बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, और ये सोचते हुए कि वहाँ मैंने ये बिलीव कर लिया, ये मान लिया कि वहाँ पे जरूर कोई है. द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, अब यहाँ पे लोग रहने लगे थे. अब मैंने सोच लिया कि भाई अब यहाँ पे पहले तो मैं अकेला था लेकिन अब यहाँ पे लोग रहने लगे थे. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी रॉबिन्सन क्रूज़ो डिस्कवर्स द फुटप्रिंट्स स्टोरी कंप्लीट होती है. अब मैं आपकी वर्कबुक ले आती हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज करेंगे. Students, this is your workbook, lesson number 6. No need to read this summary because we have already read the lesson. Question number 1, MCQs, multiple choice question, take the correct options. You can see all the answers already completed by me. Now I am going to read
A. Robinson ran back to his home as fast he could because he was afraid. You have to tick on number 2, was afraid. B. He could not sleep because he thought savages had come from the mainland. You have to tick on number 2. C. Why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprints? Answer is he had not come to that part of the beach for a long time. You have to tick on number 3. D. Where was Robinson Crusoe? Answer is alone on an island. Robinson thought that the island was. Answer is inhabited. So students, A, B, C, D, E, you can see the answers. A, number 2, B, number 2. Answer is number 2. C, answer is number 3. D is 3. And last one D is A, 1. Right? Question number 2, fill in the blanks. You can see this cloud. यहाँ पे जो cloud है, all the answers over here. Just आपको यहाँ से correct word लेना है और fill up करना है. I have already done this. You can see the screen. All the answers over here. First is other. Second one is stayed and confused. Third is comforted and investigate. Fourth is examined. Fifth is alongside and larger. Last one is larger. Question number 3 is write true or false for the following statements. Number 1, Robinson ran to his cave very fast. That is true. He found a person on the island. That is false. वहाँ पे उन्हें कोई व्यक्ति मिला तो नहीं था. He could not sleep that night because he thought savages had come from the mainland. That is true. Robinson was not afraid when he looked at footprint. False. वो तो डर तो गए ही थे ना. यहाँ पे लिखा है not afraid. That is false. He was with a band on an island. That is false. Robinson was so sure that the footprint does not belong to him. True. He believed that the island was inhabited by savages. That is also true. You can see all the answers over here. A, true. B, false. C, true. D, false. E, false. F, true. And G is true. Students, question number 4 is make the sentence using the following words. यहाँ पे सेंटेंस बनाने हैं वर्ड्स को लेके. ये आप कर सकते थे, फिर भी मैंने ये आपके लिए डन कर दिया है. आपको ये आपकी PDF में मिल जाएंगे. सेम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है. एक बार मैं आपको रीड करके बता देती हूँ. What made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint? The print on the ground had toes, heel, and every part of a feet. So he think that it was a footprint. Why was Robinson afraid when he looked at the bushes and trees? He afraid with the thought that there was a man behind them. For what did Robinson pray when he saw the footprint? When Robinson saw the footprint on the ground, he prayed for protection. To which place did Robinson call his castle? Robinson called his cave a castle where he lived in. Why did he not sleep that night? Because he thought savages had come from the mainland in their small boats. What did he decide to do? He decided to went down to the shore again and examine the footprints once more. You can see all the answers over here. A, B, C, D, E and last is F.
one is so, third is because, and last one is and. Students, use the number 8 is use the joining words given below and join the sentences in column A and B. कॉलम ए से कॉलम बी में हमको ये जो वर्ड्स ऊपर दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ज्वाइन करने हैं सेंटेंसेस. फर्स्ट ए है, उसके साथ क्या लगेगा, बी है, उसमें क्या लगेगा. सो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है, आपको सेम टू सेम यहाँ पे राइट कर देना है, लिख देना है. एक एग्जांपल यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, आई रोट द लेटर बट आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट. उसी तरह से है यहाँ पे बाकी सारे हैं जो हमने यहाँ कंप्लीट कर दिए हैं. ओके, आपको इसके अकॉर्डिंग ये दोनों सेंटेंस को मैच करना है और यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिए हैं लाइन उनमें फिलअप करना है. नंबर 9 इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट. यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसमें से कौन सा सुटेबल है उसके अकॉर्डिंग लिखना था, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया. यू कैन सी योर ऑल आंसर्स फॉर हियर. फर्स्ट वन इज गोइंग, second is other, third is inside, fourth is so, fifth is compare, and last one is elaborated. Let's create a pyramid. Use the following clue. This is your question number 10. So यहाँ पे क्लू दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको पिरामिड भरना था, बनाना था. That already done. B, cat, deer, really, and last one is forget. So students, today I have already completed, we have already completed lesson number 6, Robinson Crusoe, Discover a Footprint. We will meet with lesson number 7, Crime. Till then, bye. Thank you.